सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक कुंडली लेकर के। नाम है इनका रिद्धि पांड्या। इन्होंने भी सवाल वही पूछा है कि विवाह कब हो और दाम्पत्य कैसा रहेगा। इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इनके डेट ऑफ बर्थ को देखना होगा। 23 अगस्त 1993 22:45 भावनगर गुजरात से ये कुंडली है और इसके आधार पर इनकी कुंडली मेष लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति मंगल जाकर के छठे भाव में बैठे हैं, मतलब जीवन में प्रतियोगिता रह सकती है। प्रत्येक काम थोड़ा बहुत धीरे धीरे हो ऐसा भी दिखता है। और दूसरी बात है कि इनकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के हैं। तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा जो हो जाते हैं वो पापक हो जाते हैं। तो पापक ग्रह का चंद्रमा जो है वो मेंटली तो परेशान करता ही है, साथ ही साथ वो व्यक्ति के जीवन में जो सकारात्मक पक्ष होते हैं, मानसिक जो मजबूती होती है, उसको भी वो थोड़ा बहुत कमजोर करता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कि आपकी कुंडली का जो लग्नेश है वो मंगल बनता है और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ 7 नंबर और यहाँ 8 नंबर लिखा है, यहाँ नीच के राहु हैं। जहां जन्म कुंडली में शुक्र दिग्बली हो रहे हैं, कर्क राशि के अधिपति जन्म कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं, सुकेश के साथ शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में कि शुक्र और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, ये बड़ी अच्छी बात है दाम्पत्य के बाद के लिए। मतलब वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य के सुख के बारे में अगर हमें जब भी विचार करना हो तो हमें निस्संदेह व्यक्ति की कुंडली में शुक्र को देख लेना चाहिए और चंद्रमा की स्थिति। व्यक्ति की मानसिक स्थिति की अगर बारे में चर्चा करते हैं तो वो चंद्रमा लग्न को देख रहा है, थोड़ा बहुत चंचल और सुंदर भी है। और दूसरी बात है शनि की दृष्टि लग्न पे नीच की पड़ रही है, इस वजह से ये शनि थोड़े कमजोर कर रहे हैं। तो किसको, व्यक्तित्व को, एक तरफ चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ा लग्न पे तो व्यक्ति के मन को चंचल बनाया क्योंकि वो पापक बना। दूसरा वो पापी भाव का अधिपति होकर के शनि जन्म कुंडली के लग्न पे असर कर रहे हैं, जो नीच की राशि बनी है उसकी, वहां का अधिपति खुद को प्रतियोगिता में डाल रहा है क्योंकि वो गुरु के साथ है। तो अब यहां पे व्यक्ति की कुंडली में जो बात बन रही है, पेट से संबंधित समस्याओं का, रोग से संबंधित चीजों को जीवन में आते हुए देखा जा रहा है। मानसिक स्थिति कई बार जो होती है वो अत्यधिक चंचलता का और मन में दुर्विकार की स्थितियां भी बनती हैं। दूसरी बात है विवाह कब हो, तो उसके लिए आपकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो बुध की चल रही है और वो बुध जब जन्म कुंडली में बनते हैं तृतीय और छठे भाव के अधिपति, और उसमें बुध का अंतर, और 2021 के 7वें महीने से केतु आएंगे जो कि थोड़ी सी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात और है कि आपकी कुंडली में वस्तुतः विवाह का योग जो बहुत अच्छा है वो 2022 के 7वें महीने से बनेगा और वो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप उस समय ही प्रयास करना। हाँ, और शुक्र अच्छे हैं, ज्ञानी बनाते हैं, अनुभव गम्य बनाते हैं, अनुभव से युक्त रखते हैं। नवमांश कुंडली पे भी अगर चर्चा करता हूं तो लग्न के अधिपति बुध बनते हैं। यहां भी मंगल की राशि बनी थी, प्रतियोगिता में थे। यहां भी बुध स्थिति बना करके जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में। मतलब एक बात जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि चाहे वो लग्न की बात हो चाहे नवमांश की बात हो, लग्नेश हर जगह अपने आप को निगेटिविटी से युक्त रख रहे हैं। अलग बात है कि आपकी कुंडली में लग्न और भाग्य के अधिपति एक साथ बैठ करके प्रतियोगिता, परीक्षा और नौकरी में शिक्षण कला से जोड़ करके आपको जोड़ने का काम कर रहा है, तो जुड़ जाइए। दूसरी बात, पति काम करने वाला, नौकरी करने वाला हो सकता है, बुध से संबंधित है और यहां पे गुरु की राशि बनी है। गुरु, चंद्रमा और सूर्य व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी और सरकार से संबंधित या कॉन्ट्रैक्ट या फिर अर्ध सरकारी टाइप के क्षेत्रों से पति को आते देखा जा रहा है। दूसरी बात है आपकी कुंडली में अगर विवाह की दिशा के बारे में अगर चर्चा करता हूं तो वो पश्चिम दिशा की तरफ का संबंध बनता है। शुक्र से देखा जाता है, शुक्र से सामने जो राशि बनती है उससे उस दिशा को देखा जाता है। उसके बाद सप्तम भाव में बन रही राशि तुला की है, तो आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा में भी व्यक्ति का विवाह संभव है। दूसरी बात है, ये पहली बात थी। दूसरी बात, जातक किस लग्न का हो या राशि का, तो कुंभ लग्न की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, धनु लग्न की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद आपकी कुंडली के हिसाब से मीन लग्न की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। साथ ही साथ जन्म कुंडली के आधार पर मीन राशि, मीन लग्न, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, धनु राशि, धनु लग्न और कर्क राशि और कर्क लग्न, ये 4 राशियां और 4 लग्न से संबंधित अगर कोई जातक मिल जाए तो विवाह कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अब आगे मैं आपकी कुंडली में जो चीज भी बताऊं
उसमें विवाह के बाद की स्थिति के बारे में आपने पूछा है, तो उसके लिए आपको निसंकोच होकर के ये बात कह देता हूं, दांपत्य खराब नहीं है। गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पे है, सुख भाव की स्थिति बढ़िया बन रही है, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। चंद्रमा भी जो है वो लाभ के अधिपति शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के धनेश होते हैं। धनवान, श्रेष्ठ और योग्य पति ही मिलेगा। घबराना क्यों है? मत घबराइए, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2022 का 7वां महीना। वैसे एक बात और है, आप अवस्था में हो थोड़े बड़े, 1993 के हो गए हैं आप, तो ध्यान देना चाहिए। चुनने के लिए विवाह कर रहे हो या छोड़ने के लिए? आजकल की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग खाली देखने जाते हैं, पसंद करने नहीं। आप क्या करने जाते हो? पसंद करने, विवाह करने या कमजोरियां देखने? ये ना करना। गोचर के हिसाब से अगर देखता हूं तो चंद्रमा तुला के हैं, और यहां से अगर गुरु का गोचर देखता हूं तो अभी अप्रैल महीने से भी आपके अनुकूल है। गुरु आपकी कुंडली में कन्या राशि के बैठे हैं, जहां के अधिपति बुध अगर देखता हूं तो पंचम में आ रहे हैं। सूर्य बुध बढ़ी है। एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली के सबसे अच्छे भावों में से यह भाव बहुत अच्छा है, इसको कभी भी कमजोर ना होने देना। अब आप दिव्य हो, मजबूत हो, श्रेष्ठ हो, बेहतर हो, बेहतरीन ज्ञान से युक्त हो, और आप निसंदेह प्रेम को पाने वाले और प्रेम से ही जीवन को जीने वाले हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पेट का ख्याल रखिएगा, बाहर का भोजन ज्यादा ना करिएगा। अब क्या है, राहु नीच का है यहां पे। अपने जीवन में आने वाले विपरीत परिस्थितियों के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये कमजोर कर सकता है। यहां की स्थिति बहुत अच्छी है, इसको लेकर के कोई भी चिंता कभी भी न करिएगा। शनि यहां उच्च के हो रहे हैं, आप कम बोलते होंगे। यहां पे केतु बैठे हैं, ये धनदायक होंगे, क्योंकि यहां का अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में दिग्बली होकर के माता से संबंध अच्छे, पिता से संबंधों को देख रहा हूं तो यहां का अधिपति पिता से लाभ दे रहा है। ये स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल यहां पे बैठे हैं, अष्टम भाव के अधिपति। पति कभी कभी रोगी भी मिलता है, तो इस वजह से चेक कर लीजिएगा और धीरे से बुला करके पूछ लेना उनसे, अजी आपको कोई बीमारी तो नहीं है। खत्म करते हैं आज की कुंडली, खत्म। सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। विवाह कब हुआ ये बताया, कैसा हो ये बताया, किधर हो ये बताया, कौन सी राशि हो ये बता दिया। अब नमस्कार करता हूं।